जैसे जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं जिन्हें सेंसेस भी कहा जाता है और एक हमारी चेतना होती है यानी जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो जैसे हम कुछ निर्णय लेते हैं कि जैसे कहीं मार्केट में गए कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ सामान ले लेते हैं या कभी कुछ ऐसा खाने का मन कर जाता है जो बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है वो चीज़ करके कि यार ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी या ओवर ईटिंग कर ली, इस चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इंद्रियों के वश में आके कुछ हम ऐसे काम कर लेते हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए और जो सेंसेस और जो कॉन्शियस है इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? जैसे अभी आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें और ये बाद में पता चलता है। तो जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस माने इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, और एक है कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना है। तो हमारे जीवन का आधार जो होगा, डिसीजन लेने का आधार, निर्णय लेने का आधार, या कोई भी काम को करने का आधार जो होगा, या तो वो सेंसेस आधारित होगा या फिर कॉन्शियस आधारित होगा। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले नंबर पर तो सेंसेस ही होते हैं। हम कुछ भी चीज़ें देखते हैं, छूते हैं, या हम पढ़ते हैं, या हम खाते हैं, तो ये सब कुछ सेंसेस के आधार पर ही हो जाता है। लेकिन होना कॉन्शियस के आधार पर चाहिए। अब आधार कैसे बदले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बदलने के लिए हमें अपनी जो सोच है, सोच क्या चीज़ होती है पहले ये समझना पड़ेगा। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, छूते हैं, वो एक पिक्चर्स की फॉर्म में हमारे माइंड के अंदर बन जाती है, जिसे हम सोच कहते हैं, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। और जब ये थिंकिंग रहती है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो विचार अगर विचार रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो अलग अलग होता है। विचार क्या है, एक एक पिक्चर अलग अलग है, एक एक चित्र अलग अलग है। लेकिन जैसे ही वो विचार एक मूवी के रूप में मूव करता है, वो जो एक भावनाओं के रूप में मूव करता है, तो वो एक वीडियो की फॉर्म में आ जाता है। तो वो फिर हमारे सेंसेस जो हैं, अपना काम जो उन्होंने किया, तो हमारा कॉन्शियसनेस जो थी उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। यानी कॉन्शियसनेस का काम है वो जो पिक्चर है उसे एज इट इज देखना और वहाँ रोक कर देखना, उसे बहने नहीं देना। अब होता क्या, हमने ये चीज़ देखी, फिर ये चीज़ देखी, फिर ये चीज़ देखी, देखते चले गए, सुनते चले गए, पढ़ते चले गए। तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट बन जाता है। वो जो मूवमेंट है वही समस्या की जड़ है। हम एक्चुअली किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे समझ नहीं पाते, कुछ भी देखते हैं तो उसे समझ के लेवल तक नहीं ले जा पाते। समझ क्या चीज़ है, समझ है कॉन्शियसनेस। तो सेंसेस से कॉन्शियसनेस तक का जो सफ़र है वो है सोचने से समझ तक का सफ़र। और ये कैसे तय होता है कि सोचने को लोग समझना समझ लेते हैं, तो ऐसा है नहीं, दोनों अलग चीज़ है। उसके बीच में एक चीज़ और आती है, वो है तुलना करना। तुलना करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो भी सामने चीज़ है, ये या ये या ये या ये, आप तुलना करें रुक कर। एक्चुअली हम लोग तुलना करना कम कर देते हैं, इस वजह से वो मूवमेंट तेज हो जाता है। वो भावनाओं के रूप में हमको दिखाई देने लग जाता है। और भावनाएं कभी अच्छी भी होती हैं और कभी बुरी भी होती है। तो हमको लगता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमको बड़ा लॉस हो जाएगा, और ये काम हमने कर लिया तो हमको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये सुख और दुख जो दोनों चीज़ें हैं, ये सेंसेस के आधार पर हैं, ना कि कॉन्शियस के आधार पर। सेंसेस क्या चीज़ है, सेंसेस से हमें सुख चाहिए। हमें जो भी हम खा रहे हैं तो हम सुख के लिए खा रहे हैं, कुछ भी हम पहन रहे हैं तो हमें उसमें से सुख चाहिए। लेकिन एक होता है क्षणिक सुख और एक होता है परमानेंट, यानी कि विराट, यानी कि अनंत। अनंत क्या चीज़ है, वो आनंद है। वो आता है कॉन्शियस लेवल पर। वो आता है किसी काम को अगर हम समझ कर रहे हैं, सोच कर और फिर तुलना करके और फिर समझ कर रहे हैं, यानी तीसरा स्टेप है समझ। पहले नंबर पर सोचना है, कुछ भी आपने देखा, सुना, पढ़ा, फिर उसको सोचा माने उस पर पिक्चर्स बन गया, आपके माइंड में विजुलाइज हो गया। विजुलाइजेशन को ही सोचना कहते हैं। फिर एक चीज़ विजुलाइज हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी। ये क्या हो रहा है, ये तुलना हो रही है। ये चीज़ ठीक है कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, कि ये ठीक है। उस काम से हम रिलेट करके देख रहे हैं। हम जब तुलना करके देख रहे हैं और उसकी मैचिंग करके देख रहे हैं, तब हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। बिना तुलना करे अगर हम डिसीजन लेंगे तो वो सेंसेस के आधार पर हो जाएगा कि तुरंत डिसीजन ले लिया, फिर हमें पछताना पड़ेगा बाद में। तो जो सेंसेस के आधार पर जीवन जीते हैं उन्हें बाद में रोना पड़ता है, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, बाद में उन्हें गुस्सा आता है, बाद में रिग्रेट
होते हैं वो कि यार ये जल्दबाजी में कर दिया। और एक ही शब्द आएगा, जल्दबाजी। जल्दबाजी क्या चीज़ है? जो भी आप देख रहे हैं आप दूसरी चीज़ों से तुलना नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ रुक नहीं रहे हैं, आप उसमें समझ के लेवल तक नहीं जा रहे हैं। समझ क्या चीज़ है? समझने तक के सफ़र में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सा इंतज़ार होता है, थोड़ा सा तुलना करने में जो भी समय लगता है वो नहीं दे रहे हैं। अगर आप तुलना करें और आप उसमें से छँटनी करें कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही है, क्यों सही है ये भी पता होना चाहिए, कब सही है ये भी पता होना चाहिए। पता चला लेना है आपको 2 साल बाद कोई चीज़, आपने आज ही ले ली। आपको खाना है सुबह, आपने शाम को ही खा लिया, या खाना है शाम को और सुबह ही खा लिया आपने। कहीं पे जाना था आपको 8 दिन बाद और आप 8 दिन पहले चले गए, या 8 दिन पहले जाना चाहिए था 8 दिन बाद आप जा रहे हैं। या आपको ये चीज़ गर्मियों में ख़रीदनी थी, आपने सर्दियों में ख़रीद लिया, सर्दियों में ख़रीदनी थी आपने गर्मियों में ख़रीद लिया। तो क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है। ये कॉन्शियसनेस जब हमारा माइंड जो है, हमारी चेतना जागृत होती है तो फिर वो समय लेती है। कभी भी आपसे कोई कहेगा कि भाई ऐसा काम करना है, तो जो सेंसेस आधारित होगा वो तुरंत या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा, और जो कॉन्शियस आधारित होगा कहेगा कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आपको मैं शाम को बताता हूँ, आपको 2 घंटे में बताता हूँ। वो डिसीजन लेने से पहले टाइम लेगा। तो समझ लें कि टाइम जो ले रहा है वो कॉन्शियसनेस पर आधारित जीवन जी रहा है। तुरंत डिसीजन जो लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, वो सेंसेस के आधार पर, यानी कि इंद्रियों के वश में हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं वो लोग जो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बाद में वो उन्हें लगता है, बाद में गुस्सा आता है उनको, बाद में रोना आता है कि यार ये क्यों कर दिया मैंने, ये कैसे कर दिया, काश मैंने नहीं किया होता, काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने पहले किया होता या नहीं किया होता। ना और हाँ में वो उलझे रहते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो इस सेंसेस को, कॉन्शियसनेस, इस निम्नतम स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हमें लगातार अपने आप से प्रश्न पूछने होते हैं, अपने आप से प्रश्न करने होते हैं कि मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये सारे प्रश्न यदि हम करेंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत हो जाएगी, और बिना, जिसे कहते हैं सोचे समझे, तो खाली सोचकर काम नहीं करना है, समझ कर काम करना है। एक चीज़ और आ जाती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो इसका उल्टा है, बड़ी समझ का बड़ा जादू है। असल में सोच क्या चीज़ है? हम कुछ भी सोच सकते हैं, तारे तोड़ के ला सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं, सोचने में क्या बुराई है? हम हवाई जहाज़ खरीद सकते हैं, सोचने में क्या बुराई है? हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, सोचने में कोई बुराई नहीं है। असली समस्या तब आती है जब वो सोच समझ में नहीं बदलती, जब वो सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और वही सोचते सोचते बनती है ओवर थिंकिंग। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ लीजिए कि एक जग है, जग में पानी है, 2 लीटर पानी है और 1 लीटर वाला जग है। तो जो 2 लीटर पानी है वो है सोच, और जो 1 लीटर जो जग है वो है समझ। यानी समझ हो गई छोटी और सोच हो गई बड़ी, और हमेशा इसका उल्टा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए बड़ी और सोच होनी चाहिए छोटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोच छोटी होनी चाहिए, समझ से छोटी होनी चाहिए। इसका उल्टा भी है कि सोच से बड़ी होनी चाहिए समझ। हमें सिर्फ अधूरा बताया गया है, ये अधूरा ज्ञान है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी। असलियत में समझ बड़ी होनी चाहिए। समझ अगर आपकी बड़ी होगी, जैसे समुद्र में पानी है, तो जो पानी है वो है सोच, और जो परिधि है जिसमें वो पानी है वह है समझ। और जब जब वो सोच बड़ी हो जाएगी वो सुनामी लाएगी। किससे बड़ी हो जाएगी? समझ से। तो जितनी भी परेशानियां हैं वो सोच से समझ छोटी होने की वजह से हैं। सोच हमेशा बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें तो कुछ लगता नहीं है, समझ बड़ी करने में मेहनत लगती है, बड़ी समझ करने में एक प्रोसेस लगता है, तुलना करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, प्रश्न बनाने पड़ते हैं, तब जाके समझ बड़ी होती है। सोच का पूरा खाका तैयार करना पड़ता है, उसके आपको प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, आपको पिक्चर्स बनानी पड़ती है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, फिर उस पर प्रश्न बनते हैं। तो एक एक चीज़ जब आप देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तब बनती है वो समझ। अब लोग समझते तो हैं नहीं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं ना ये बहुत सोचता बहुत है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सोच तो बड़ी हो गई, समझ छोटी हो गई। तो सफल लोगों की समझ बड़ी होती है और असफल लोगों की, परेशान लोगों की, पछताने वाले लोगों की, रोने वाले और गुस्सा करने वालों की सोच बड़ी होती है।
होती है, समझ छोटी होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाते मेरे साथ ऐसा क्यों, तभी तो पछता रहा है। अगर वो समझ जाता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पछताता। अगर वो समझ जाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा तो क्यों रोता। अगर वो समझ जाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो वो परेशान क्यों होता। वो समझ ही तो नहीं पाया, क्योंकि समझ है छोटी और सोच हो गई बड़ी। तो हमेशा हम अपनी समझ को अगर बड़ा करें, यानी कॉन्शियस लेवल को, कॉन्शियसनेस को ही समझ कहते हैं। और समझ पर हमारे देश में बहुत ही कम काम होता है, सोच पर तो बहुत काम होता है। पढ़ लिया, सोच लिया, देख लिया, सोच लिया, छू लिया, सोच लिया, कर लिया, सोच लिया, कर लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले देखें मैंने समझा भी कि नहीं समझा। तो सोच को समझ में बदलना असली चीज़ है। और अगर वो समझ में आ गया तो वो काम होके रहेगा और आप पछताएंगे नहीं, आप खुश हो जाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि जो सोच है वो इंद्रियों के द्वारा आती है और जो समझ है वो चेतना के द्वारा आती है, यानी कि कॉन्शियसनेस के द्वारा। तो एक हो गया सेंसेस, एक हो गया कॉन्शियस। तो जो सेंसेस हैं ये हमें सोचने के लिए तैयार करते हैं, हमें एक सोच देते हैं, थिंकिंग देते हैं। और अगर ये थिंकिंग समझ में नहीं बदली तो यही ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो सिर्फ इसीलिए परेशान है क्योंकि सोच को वो समझ में बदल नहीं पाते और इसीलिए उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। सोच का कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, समझ का प्रैक्टिकल होगा। समझ ले फिर से, सोच जो रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो आपसे होने वाला है नहीं। जो आपने समझ लिया वो प्रैक्टिकल जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने का अधिकार कॉन्शियसनेस को है, इंद्रियों को नहीं है। इंद्रियों का काम है देखना, उस पर काम करना, उसे क्रियान्वित करना, उसे प्रोडक्टिव बनाना, ये कॉन्शियसनेस का काम है। तो सेंसेस से कॉन्शियसनेस में जो बदलाव का तरीका जान लेगा, प्रोसेस का तरीका जान लेगा, उसका सिंपल तरीका है, कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको लिख लो, उसमें उसकी पिक्चर्स बना लो, उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस बना लो, यानी तुलना कर लो, सवाल पूछो। जो सवाल पूछेगा उसकी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाएगी और जिसकी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाएगी उसके डिसीजन गलत नहीं होंगे, उसे पछताना नहीं पड़ेगा, उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो आनंदित रहेगा।